2025 से 2026 तक की एनर्जी आने वाले वक्त में पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरत हाल कैसी रहेगी। यहाँ पे पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरत हाल तो बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आती है। देखें, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मिनरल्स पाकिस्तान में बेशबहा मौजूद है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैयबा अवान है और आप देख रहे हैं 94 न्यूज़। नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं दाऊदजी दाऊद से, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, पामिस्ट हैं और मुल्की हालात के बारे में आज हमें बताएंगे कि मुल्क के हालात इतने खराब होते जा रहे हैं, महंगाई का दौर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, सफेद पोश लोग परेशान हैं। और अगर हम बात करें, अब पेट्रोल का रेट, डीजल का रेट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, सोने का रेट बहुत बढ़ता जा रहा है। अगर हम अपनी बेटी की शादी करते हैं या बेटों की शादी करते हैं तो गोल्ड तो हमें मस्त देना होता है, लेकिन इनके रेट्स बहुत ज्यादा आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्या आगे आने वाला वक्त हमें सोना खरीदने के लायक रहने देता है या नहीं, ये आज हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने पहले के वक्तों की शादियां देखी जहां पर औरत को भर भर के गोल्ड पहनाया जाता था और उस टाइम गोल्ड सस्ता भी बहुत था, लेकिन अब गोल्ड की प्राइस बहुत ज्यादा हो चुकी है। क्या लगता है कि आने वाले वक्त में गोल्ड की प्राइसेस कम होंगी या बढ़ जाएंगी? सबसे पहले आपका शुक्रिया और आपके चैनल का शुक्रिया। आपने बहुत अहम मौजू के ऊपर बात की है जी। पाकिस्तान के हालात ख़राब होते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है और मुल्क का क्या बनेगा, हुक्मरान जो है वो मुल्क को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ इस बात को सुन के कि क्या वाकई पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा, और क्या वाकई पाकिस्तान में गुर्बत है। तो मैं जब दूसरे ममालिक को देखता हूँ, सऊदी अरब को देखता हूँ और अमेरिका को देखता हूँ, यूके को देखता हूँ और भी मुल्क के हालात दूसरे मुल्कों में देखता हूँ, तो वहाँ स्टेबिलिटी है, चीज़ें बेहतर हैं, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं है। मैं पिछले दिनों सऊदी अरब गया, उम्रे पे गया, तो मैंने वहाँ पे इन चीज़ों का बड़ा एक जायज़ा लिया। मक्का मुकरमा, मदीना भी गया और वहाँ पे देखा कि लोग खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से मामला चल रहे हैं। सोने का रेट जो इधर है वो भी उधर ही है, क्योंकि ये आलमी मार्केट में जो रेट होता है वही है। तो आखिर पाकिस्तान के साथ मसला क्यों? बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है कि आखिरकार यहाँ पर ही क्यों, मसला क्यों है। और ये महंगाई, आप कह रहे हैं ना कि महंगाई का समुंदर जो है वो, कौन सा दौर है जिसमें महंगाई नहीं थी, कौन सा दौर है जिसमें गरीब पिस्सा नहीं। ये किस लिए होता है? असल इशू ये किस लिए किया जाता है, बिल्कुल ऐसा ये है इशू। जो हुक्मरान अपनी करप्शन छुपाने के लिए इस तरह का माहौल क्रिएट करते हैं, मैं ये इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हुक्मरान चाहते हैं कि जो उन्होंने करप्शन करनी है, जो उन्होंने माल हड़प करना है, जो उन्होंने अपनी जेबें भरनी है, अवाम की निगाह हम तक ना पहुंचे, अवाम हम तक ना सोचे, ना हमारी तक उनकी जो है वो पहुंच आए, सोच आए, तो वो फिर महंगाई, नेग्लिजेंसी, हालात में ख़राबी, हर चीज़ में आपको ऐसा ही माहौल क्रिएट करके देंगे। मैं जब वहाँ था, बाहर के मुल्क में जाता रहता हूँ, जब वहाँ होता हूँ तो वहाँ कोई पता नहीं होता जंग लगी या नहीं लगी। इधर पता चलता है कि ये मिसाइल तैयार हो गए, टेक्नोलॉजी तैयार हो गई और हम ये करने जा रहे हैं, हमने ये कर दिया। वो सोचते हैं अपने अवाम का, वो सोचते हैं अपने अवाम के कैरियर का, अपने अवाम के हालात का, कि अवाम खुशहाल हो। ये अवाम को सिर्फ एक ख़ास टून के पीछे लगाते हैं जी। अब इंडिया हमला कर देगा तो उसके लिए क्या करना है, और जब सैलाब आते हैं उसके लिए कुछ नहीं करते, जब मुल्क के हालात ख़राब होते हैं तो वो जो अफवाहें हैं ना, उनके ऊपर इतना ये काम करते हैं, उसको इतना हवा देते हैं और उसके एवज ये अपनी करप्शन, अपना माल हड़प करना, मुल्क को लूटना, उस तरफ जो है पूरी तवज्जो के साथ काम कर रहे होते हैं। अवाम वही, जिस तरह आपने बात की जी, सोने का रेट बढ़ गया, गरीब क्या करेगा, ये बात आज से 5 साल पहले भी थी, 10 साल पहले भी थी, 15 साल पहले भी थी और ये रहनी है, और आज से 5 साल बाद भी यही बातें रहनी है। लेकिन असल टॉपिक ये है कि पैसा कहाँ गया, चीज़ें कौन हड़प कर रहा है, माल कौन बटोर रहा है, मामलात को खराब कौन आगे आने वाला वक्त क्या कहता है, पाकिस्तान के हालातों में कुछ तब्दीली आएगी या नहीं? देखो, ये हालात जिस तरह चल रहे हैं, ये हालात तो ऐसे ही चलेंगे। कौन ठीक करेगा इन्हें? जब खाने वाला हर तबका मौजूद है तो आप क्या कहते हैं कि इनकी अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? अकाउंटेबिलिटी करने वाले खुद ही हड़प कर रहे हैं, खुद ही माल खा रहे हैं, खुद ही मामलात खराब कर रहे हैं। कौन ठीक करेगा? बिल्कुल, कौन करेगा ठीक? ये हमने ठीक होने की तरफ ही जाना था ना, हम क्यों नहीं ठीक कर पाए? अब पेट्रोल के रेट की बात करें, डीजल के रेट की बात करें, अब तो कम हो रहा है, लेकिन एक बार कम होता है तो 3 दफा बढ़ता है।
क्या समझते हैं कि हम इन सब चीजों से कैसे निकला जा सकता है? हाँ, ये बात है, कैसे निकले। ये एक हर बंदे का जो फ्यूचर है ना, वो उसके अपने आने वाला वक्त अपने हाथ में होता है। अपनी पूरी तवज्जो अपने आप पे लगाएं, अपने हालात को ठीक करने पे लगाएं, अपनी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग पे लगाएं। लेकिन शायद मुझे लगता है वैसे आने वाले वक्त में कि ऐसे हालात पैदा होंगे कि शायद इन्हीं हुक्मरानों के ऊपर अल्लाह ताला का खास करम हो जाए, तो ये ऐसे प्रोजेक्ट लाएं पाकिस्तान में जिसमें अवाम को खुशहाली हो। लेकिन बेसिक यही, क्या लगता है कि ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं? तो ये मैं टैरो कार्ड से देखता हूँ। सारी बात है, ये हमारा एस्ट्रोलॉजी का प्रोग्राम है, तो आने वाला वक्त पाकिस्तान की तकदीर में किस तरह के हालात लेकर आएगा। क्या हुक्मरानों को जो है वो अकल के नाखन लेंगे कि जी हमने मुल्क को ठीक करना है कि नहीं, तो आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए कैसा नजर आता है। 3 कार्ड्स की एनर्जी से देखते हैं और इसको हम देखते हैं 2025 से 2026 तक की एनर्जी। आने वाले वक्त में पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरत हाल कैसी रहेगी। तो यहाँ पे पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरत हाल तो बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आती है। देखें, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, मिनरल्स पाकिस्तान में बेशबहा मौजूद है, पेट्रोल पाकिस्तान में बेशबहा मौजूद है और बहुत कुछ करने के लिए मौजूद है। खासकर जो शोबा है इंडस्ट्री का, खासकर शोबा जो है कंस्ट्रक्शन का, प्रॉपर्टी का, रियल एस्टेट का, और फिर दूसरे ममालिक से पैसा भी आएगा। बहुत सी चीज़ों में बेहतरी आएगी। लेकिन अभी 8 मंथ का जो फिगर है, अभी आवाम को कोई समझ नहीं लगेगी क्या हो रहा है क्या नहीं। आज अगस्त का महीना स्टार्ट हो चुका है, तो 8 महीने जो है वो काफ़ी अभी डिस्टर्बेंस रहेगी। लेकिन याद रखिए, इस मुल्क के ऊपर ख़ास अल्लाह ताला का करम है, और जो आपको पता है ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे बनने वाले मुल्क के ऊपर अल्लाह की ख़ास नज़र तो रहती है। जितना भी लूटते रहे हैं हुक्मरान, जितना भी इनको मुल्क को लूटा गया है, तो अल्लाह ताला ने इसकी इज्जत भी रखी है, इसके फ़ायदे भी दिए हैं। तो आने वाला वक्त बेहतरी की तरफ, मायूसी नहीं फैलानी, ना मायूसी फैलाने वाला एक ख़ास तबका मौजूद है। हम मायूस नहीं है, बिल्कुल हम इसलिए मायूस नहीं है कि ये जो मुल्क है ये हमेशा के लिए बना हुआ है, इसने लीड करना है पूरी दुनिया को, और यहाँ पे अल्लाह ताला ने एक ख़ास बरकत और रहमत रखी है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एक हदीस मंसूब है कि यहाँ से ठंडी हवाएं, वो कहते थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आती हैं। तो यहाँ पे आशिक भी हैं, अल्लाह के चाहने वाले भी हैं, अल्लाह के नबी के चाहने वाले भी हैं, और ये मुल्क कहीं नहीं जाने वाला। हालात भी बेहतर होंगे, बेहतरीन हालात होंगे। आने वाला वक्त बेहतरीन और ताबनाक मुस्तकबिल लेकर आएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये जी, आज हमने जाना पाकिस्तान के हालातों के बारे में कि आगे आने वाला वक्त जो है वो किस तरह होगा और पाकिस्तान में किस तरह तब्दीली लाई जा सकेगी। प्रोग्राम के हवाले से क्या राय है लाजमी बताइएगा, और आप लोग हमें बताइएगा कि आप लोग क्या जानना चाहते हैं, ताकि हम एक हफ्ते में लाजमी किस तरह का प्रोग्राम लेकर आए जो कि हमें हमारे फ्यूचर के बारे में बताएगा। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।